नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए शराह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक लड़ाई चल रही थी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, और जिस तरह पीटीआई का एक बहास बनता जा रहा है। और अब सेनेट के मामले पे भी बड़ा कुछ हुआ। इरफान सलीम और ज़िशान, खुरम ज़िशान, आयशा बानो, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रजिस्ट किया। ख़ास तौर पर इरफान सलीम की तरफ से वर्कर ने कहा कि टिकट इनको ना दिया तो बाइकाट होगा, असम्बली का घिराव होगा। अली अमीन गंडापुर ने मनाने की कोशिश की, लेकिन अली अमीन गंडापुर को नाकामी का सामना करना पड़ा। बैरिस्टर गौहर और राजा सलमान अकरम राजा भी आए। खैर, अब सियासी कमेटी ने यह कह दिया कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो चुका है और जो नाम दिए हैं वही नाम होंगे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं ट्विटर पे ट्रेंड की, तो खान की पुकार पर इनकलाब के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें 5 अगस्त के हवाले से इनकलाब की बात की जा रही है कि 5 अगस्त को डट जाना है, क्योंकि 5 अगस्त को खान को 2 साल हो चुके हैं। फिर से ये भी एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, पीटीआई की जानब से चलाया जा रहा है। नून लीग उसके मुतबादल जो ट्रेंड चला रही है सिलाई मशीन वाली डाइन, सिलाई मशीन अलीमा खान के बारे में, ये नून लीग की तरफ से ट्रेंड चल रहा है। फिर पीटीआई ट्रेंड चल रही है शेर तीर इत्तेहाद, दुश्मन इत्तेहाद के नाम से ये चीज़ें चल रही हैं। ये सारे ट्रेंड भी चल रहे हैं, लोग आपस में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रही है। पीटीआई के अंदर एक्चुअल क्या हो रहा है, होने क्या जा रहा है, खान साहब से पूछेंगे जायचों की रोशनी में। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे अंदर पीटीआई के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, जो नाम दिए हैं सियासी कमेटी ने गो के कह दिया कि जो तस्वीर कर दी है। आपके ख्याल में 21 की जो पीर का दिन बन रहा है, ये पीर वाला दिन इमरान खान और पीटीआई के लिए कैसा है? यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ होगा या कोई अलायंस हो जाएगा, या दिन कैसा है? देखिए, बात ये है कि मंडे का जो दिन है ना, वो मून से होता है, और मून पूरे महीने में आपको पता निकलता है, फिर गायब भी होता है, और अपना वो तो खाता भी है, चौदहवीं पूरा चमकता है। अप एंड डाउन होता है ना, पीर के दिन में अप एंड डाउन ही है। इस पीर के दिन के लिए इससे पहले लड़ाई है, ऐ साडे बंदे है, ताडे बंदे है, फलाने दे बंदे, वो चल रही लड़ाई। अच्छा, अब वो पीर वाले दिन जो है इलेक्शन तो मैं नहीं समझता, बस सिलेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन चाहे मिलके हो जाए, चाहे जो भी है, सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन है। ठीक है। और अगर ये चले जाते हैं किसी और चीज़ में, ये सिलेक्शन से हट गए, तो फिर वो फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू, तो फिर वो पंगे। जो पीटीआई को अगर हम 6 सीटें दे देते मिसाल के तौर पे, वैसे गवर्नमेंट तो नहीं की, तो 5 इनको दे देते हैं सबको, पीडीएम मिक्सचर, तो फिर भी विन विन सिचुएशन तो वो पीटीआई की रही। बिल्कुल सही बात। और अगर आप नहीं देते ऐसे, तो फिर ये कह दें कि फिर वो विन विन में वो पीडीएम आ जाएगी आगे, 1-2 सीटें बात कर जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो चाहे अभी शो नहीं करवा रही आपको, जो मैं समझ रहा हूँ एक बात कि 24 जुलाई को मरकरी गुरूब होने जा रही है मगरिब में। हुकूमत को, हमारी सरकार, बड़ी वफाकी सरकार की बात हो रही, को अपनी झोली फैलानी पड़ेगी केपीके में 24 जुलाई को। वो मरकरी गुरूब होने जा रही है ना, सानू रुपेश भाई की जरूरत पैनी है, कुछ साइन सुइन बाहर के मुल्कों से करने पड़ने हैं, केपीके पंगा ना डाल दे। ठीक है, कुछ डील्स हमारी हो, क्योंकि हमें तो आगे पैसों की ज़रूरत आ रही है। क्योंकि जो मुझे समझ आ रही है, सैलाब, तूफ़ान, क्लाउड ब्लास्ट है, वो फलाना मुल्क में बड़ा, अल्लाह माफ़ फरमाया, अनाज का भी बुरहान आ सकता है, महंगाई भी हो सकती, पेट्रोल तक ही शू निकल रहा है, वो इंज करके, वो कभी भी हमारा पेट्रोल वो लूडो में 99 पे नहीं आता, इंज करके डंग बजे तो 0 पे आ जाए, वो 100 ही क्रॉस करता है। तो उनको ज़रूरत पड़ जाएगी केपीके की हुकूमत के आगे सर खम करनेंगे। और मैं समझता हूँ
कि 6 मैंने ख्याल थोड़े दिन पहले कहा था, मैं कहा 6 सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। बिल्कुल। ये वो होने लगा। किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? मरकरी आ रही 24 जुलाई को ग्रुप होने जा रही है मगरिब में, और ट्रंप जी हैं वो मगरिब में बैठे हुए हैं। उन्होंने मशरिक को कुछ अजीब अजीब कहानियां सुनानी है, अब ये आपने करना है, मैं आपके साथ ये, तो ये मुआहदात ये कर रहे थे, तानू मैं इंज करांगा तो मैं उंज करांगा। अच्छा जी। इसको आपके ख्याल में चलें 6 सीटें पीटीआई को आपको बाहर नजर आ रही हैं, चाहे सिलेक्शन हो चाहे इलेक्शन हो? अल्लाह करे पैसा इलेक्शन में मार पड़ सकती है, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। कंप्रोमाइज यार, दोनों लफ्ज बाहर कट, कंप्रोमाइज। चलिए कंप्रोमाइज। अच्छा खान साहब, अब आपने जी कंप्रोमाइज खाने वास्ते भी हो जाए चंगा ना हो जाए, उस पर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं बात करूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उनसे क्वेश्चन हुआ कि जब मुलाकात हुई थी ट्रंप से, तो वहाँ इमरान खान के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हलफ हमने दिया हुआ है, वहाँ से बात नहीं आएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ से कोई प्रेशर आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है? ये कहाँ से बात नहीं आएगी? अमेरिका से कि हमारी क्या मीटिंग हुई है? हाँ, तो वो कह रहे हैं हम जो बात हुई है अंदर बात हमने हमारे फील्ड मार्शल साहब से, हाँ हम उसको यानी कि पब्लिक तो जाहिर है वो अंदर एक कमरे की बात है, वो इसलिए बाहर नहीं आ सकती कि वो ट्रंप साहब चौधरी साहब की और हमारे चौधरी साहब की बात हुई है, फील्ड मार्शल साहब तो, और उसमें मीडिया नहीं था, 1-to-1 हुई है। नहीं तो पहले ट्रंप जो है गुफ्तगू करते थे, मीडिया भी खड़ा कर लेते, तो इसका मतलब वो सीक्रेट गुफ्तगू कैसे बाहर आएगी? हाँ, ट्रंप मुंह से कुछ कर दें कि वो उनके मुंह से निकल आता है, कुछ भी कहीं भी निकल आता है। हमारे इधर जो है फील्ड मार्शल साहब से नहीं निकल। चले, इमरान खान से कोई, इमरान खान के लिए कोई मदद आती नजर आ रही है ज़ायचों में आपको? एक चीज़ है, देखो मैं सिर्फ थप्पड़ योग को देखता हूँ, और फिर वो 13 जुलाई को सैटर्न का रेक्टोग्रेड देखता हूँ, और उसने पता नहीं गाल 28 या 29 को सीधा होना। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी मदद आ जाए। मदद खान की सिर्फ 2 खान हैं, 2 पठान उसके, कासिम खान और सुलेमान खान। वो अगर मैदान में उतर आते हैं तो फिर सियासत का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन वो आना है, ये तो गारंटीड है। अब दूसरी चीज़ है, अभी तो हुकूमत ने मसरूफ़ हो जाना, सलाब सलूब ये वो मामला जो मैं आपको खपर योग, अब मेरी ही मुल्क नहीं, इंडिया ने भी मसरूफ़ होना है, चाइना ने भी होना है, बांग्लादेश ने भी होना है, दुनिया में मगरिब ने भी मसरूफ़ होना है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही जब तक इमरान खान के दोनों बच्चे मुल्क पाकिस्तान में ना आए। ये बात मैंने 2 साल पहले की थी। हमारी जो मौजूदा क़यादत है, माफ़ी के साथ बात कर रहा हूँ, वो उनके हाथों यरगमाल हो चुकी है पीटीआई। पीटीआई से मुराद तो ये खुद ही पीटीआई में बैठे खान साहब हो चुके हैं कुछ लोगों के हाथों। सारी क़यादत नहीं, उसमें अच्छे भी होंगे, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, लेकिन मुझे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, ये खान को नहीं लाएंगे। खान को लाएंगे, मैं फिर आज चैलेंज कर रहा हूँ, इमरान खान के बेटे अगर इस सरजमीन पे वो पाँव रख दें, गिरफ्तार तो कोई नहीं कर सकता, तो फिर शायद क़यादत के हाथ खड़े कर दे, नहीं हम उसी खान दे बच्चे खोल जाए। अली मीर गडापू नहीं लाएगा? वही लाएगा, चाबी तो उसी के हाथ में है, चाबी लगा के नहीं रहा वो उन्होंने चाहिए था ना पिछो पावर। एक मोढे ते हाथ रखेगा सलमान, दूजे ते रखेगा, वो चाबी घर भूल जाएगा। चाबी वो लैके आएंगे दूजी डुप्लीकेट, वो वो दोनों को डुप्लीकेट चाबी होएगी उनका, फिर से कितने और ला देंगे जाके, वो कहीं और लगाएंगे। चले, अच्छा अब अगर मैं बात करूँ खान साहब, और बाजी लीमा कि बस की बात नहीं, बिल्कुल सही, वो बोल तो अच्छा सकती हैं, लेकिन वो ज़रा एग्रेसिव बोल जाती हैं। जो मैंने हमेशा कहा है कि बाजी मेरी बड़ी बाजी है, भैन है मेरी, मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम भी सुनती होंगी, आज वो बल्कि गुस्सा खा रही होंगी मेरे ख्याल से 2 दिन से कि शहजाद खान सानू भी पै गए होगा। मैंने तो साफ कह दिया है कि खान साहब के मामलात को फीमेल अटेंड ना करें, चाहे मेरी बाजी क्यों ना हो, लीमा खान ही क्यों ना हो, बुशरा रियाज भट्टो भी ना करें, और भी कोई भी है हमारी पीटीआई में, सारी मेरी बहनें
मैं छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं अपने तई, मेरी ओपिनियन नहीं, मैं नॉलेज ऑफ जफर से कह रहा हूँ, क्योंकि खान को मार ही पड़ती है औरत के हाथों। मैं बाजी के हाथों बात नहीं कर रहा, मैं रेयाम खान की बात करता हूँ। मैं बात करूंगा 3 वीनस वाली बुशरा रियाज भट्टो साहिबा के हवाले से, वो बहुत अच्छी हैं, खान साहब उनको बहुत चाहते हैं। मैं बात कुछ और करूँ, सितारों में उनको फीमेल से मार पड़ती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, अब मैं अगर बात करूँ मुराद सईद, सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर किस तरह उनके बड़े केसेस बड़े? यार मुझे मुराद सईद की जगह ना इसहाक डार साहब बड़े याद आते हैं। इसहाक डार साहब इस वक्त डिप्टी वजीर आज़म भी हैं, वजीर खारजा भी हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उन्हें। वो मुझे याद, अपनी नानी आ गई, वो चूना मंडी रहती थी, उनके साथ ही घर था उनका। ऐसे तो वो तो मैं जानता हूँ। और क्या बात है, CAB कार, और सबसे बड़ी बात है वो बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, असेंबली में, सेनेट उधर, वो सेनेट में है ही नहीं इसहाक डार साहब, और सेनेटर थे। हाँ और ऐसा सोने की तनख्वाही भी मिल रही थी, वो वहाँ थे, और थे नहीं वो उस वक्त थे। तो जब वो नहीं थे तो फिर मुराद सईद दा भी घुट पल रहो, फिर केड़ी गल है? बिल्कुल सही है। की कह रहे हैं? 5 अगस्त नहीं मैं की कह, समझा तो सही। मुराद सईद बनता था आगे, और नहीं मेरी गल तो सही ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तो समझा, व्यूअर्स ਨੂੰ भी कह की रहे समझ हैं। गए की कह? मुराद सईद बन जाएगा सेनेटर। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੇ ਪਾ ਲਓ, लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ 2 साल बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ वो आगे थे ना। बिल्कुल सही। 5 अगस्त 5 अगस्त तो इमरान लोग की कहते ने, हाँ जी कोई नवी गल सुनाया करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ सेम गल्लां सुन के ना तंग आ गए। वो कहते ने बिल्कुल ठीक है। 5 अगस्त इमरान खान का 5 पैदाइश का, 5 जड़ा 1 ते 4 14 अगस्त बना लो, 5 इधर फिर आ गई और 2 साल मुकब्बल हो रहे हैं। मंगल का दिन खान का है। अब बात ये है, वो पीर बन रहा शायद, 5 अगस्त पीर है, सॉरी अल्फाज वापस, पीछे भी कभी कहा है तो वापस। तो अगर तो बन रहा है पीर तो 5 अगस्त खान के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अगर बन रहा है मंगल, चेक कर ले वैसे आप चेक कर लें तो सानू हिसाब किताब जो पा देंगे यार, जो भी आते हो ना कोई ना डेट तुसी ना साढ़े को गलत करवा लेंगे हो। 5 अगस्त मंगल है, मंगल ही है, ठीक है। अगर तो बन रहा है वो मंगल तो खान के लिए है वो अच्छा। अब उसमें अच्छा क्या है? क्या हुकूमत ने चूड़ियाँ पहन ली हैं या इनका बाल ली, अखा च पट्टी मान ली? वो तो भाजी हुकूमत रात में भी नहीं सोती। आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 5। खान का लकी डे दिन है, हुकूमत अपनी आंखें अभी से खोल के बैठी हुई है। अब बात ये लकी क्या है, दोनों तरफ तो एक पंगा पड़ गया है। अब हुकूमत की बात नहीं कर रहा, PTI में कुछ कह रहे हैं होना है, कुछ कह रहे हैं नहीं। शुरली छोड़ गए अली अमीन गंडापुर, शुरली छट गए ने 90 दिन वाली, मतलब अभी चांस नहीं है निकलने का। लेकिन 5 अगस्त वाले दिन इमरान खान की इज्जत के खातर, इमरान खान की इज्जत की खातर, उसके अल्फाज मुंह से जो निकले हैं उसकी खातर कहीं ना कुछ, कहीं कोई हादसा निकलेंगे, फायदा होगा। ये उसकी इज्जत की खातर की बात करो। दिन अच्छा है, अल्लाह खैर रखे जी, दिन अच्छा है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मुजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।